कहने के लिए प्रगतिशील है, विकासशील है, लेकिन हमारे लिए भारत एक विकसित देश है और पाकिस्तान को ऐसे काम करने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। किसी दिन हम असली में गुस्से में आ गए तो मुझे नहीं लगता नक्शे पे पाकिस्तान का वजूद बचेगा। ये हाल फिलहाल जो प्रोजेक्ट सिंदूर हुआ है, उससे बड़ा कदम हमने अपने जीवन काल में, उम्र तो ज़्यादा है नहीं हमारी, पर पॉलिटिकल मूव हमने कोई इससे बड़ा देखा नहीं है। की तरह धीरे धीरे सिस्टम को खा रहे हैं। जो भी दुश्मन है उसका तो निपटारा होना ही चाहिए। देश के अंदर से जो गद्दार निकल रहे हैं वो किसी आतंकवादी से कम नहीं है। मैम क्या नाम है? जी शिवानी। जिस तरीके से अब देश के अंदर हर हिस्सों में देख रहा हूँ, यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकल रहा है, सिंदूर यात्रा निकल रहा है, जो कि सेना ने हमारे जो कार्य करके आई है, पाकिस्तान के अंदर घुस कर मार के आई है उसके लिए। तो क्या कहना चाहोगे कि एक तरफ तो यात्रा निकल रहा है, लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं देश के अंदर जो हमारे बैठे गद्दार भी हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। जैसे कि नाम लूँ तो ज्योति मल्होत्रा, जो कि यूट्यूबर थी, हरियाणा की रहने वाली थी, अब वो भी देश का साथ में गद्दारी कर रही थी। आप एक महिला के तौर पर क्या बोलना चाहते? जी मैं इतना ही कहूँगी कि देश को खतरा सिर्फ बाहरी फोर्सेस से नहीं, आंतरिक फोर्सेस से भी है, और देश के हर नागरिक का पहला कर्तव्य ये है कि क्योंकि हम सीमा पर जाकर देश को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम अपनी जगह रहकर देश के प्रति वफादारी दिखाकर और नागरिक होने के सारे कर्तव्य पूरे कर कर देश के प्रति अपना योगदान ज़रूर दें। और हर जागरूक नागरिक की ये पहली ड्यूटी है कि अगर उसके आसपास, उसकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो देश के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं। आपने देखा होगा कि जो ये भारत ने घुस के मारा, उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर चला, फिर पाकिस्तान ने काराना हमला किया, जनता को मारने की कोशिश करी। तो आप जो इतना कुछ देख रहे थे, क्या बोलना है, क्या कहना है कि जो हमारा भारत देश है वो किस रास्ते पे है और कहाँ खड़ा है? भारत कहने के लिए प्रगतिशील है, विकासशील है, लेकिन हमारे लिए भारत एक विकसित देश है और पाकिस्तान को ऐसे काम करने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। किसी दिन हम असली में गुस्से में आ गए तो मुझे नहीं लगता नक्शे पे पाकिस्तान का वजूद बचेगा। तो हिसाब देखकर, चादर देखकर पांव फैलाए वो देश तो बेहतर है उनके लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी, क्योंकि भारत बार बार अपने आप को साबित कर चुका है और हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी ऐसी कंट्रीज को नेस्तनाबूद करने के लिए जो हमारे। चादर तो उनके पास ही नहीं है, उनका चादर कहीं और जा रहा है, कहीं और जा रहा है चादर उनका। लेकिन आप क्या कहना चाहोगी हमारी सेना के साहस के लिए और प्रधानमंत्री के साहस के लिए कि जिस तरीके से उन्होंने ये कार्य किया? प्रधानमंत्री जी के साहस के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि जितनी हिम्मत हमें प्रधानमंत्री जी से मिली है, शायद ही हमने इससे पहले किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये देखा होगा। जितने करेज के साथ, जितनी ब्रेवरी के साथ उन्होंने भारत के हर नागरिक के मन में हिम्मत भरी है, ये सराहनीय है। हम इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं और प्रधानमंत्री जी को हमारा पूरा सपोर्ट है। देश की सुरक्षा के प्रति जो कदम हमसे बनेगा, जो कर्तव्य हमसे बनेगा, हम जरूर करेंगे। तो आपने क्या देखा पिछले 10 सालों में? प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी हैं, तो उन्होंने कितना देश को बदला है, क्या कहाँ देख? इसका कोई जवाब नहीं दूंगी। प्रधानमंत्री के तौर पे क्या लग रहा है कि सक्षम है प्रधानमंत्री? कि मैं फिलहाल केवल यही कहूँगी कि हाल फिलहाल जो प्रोजेक्ट सिंदूर हुआ है, उससे बड़ा कदम हमने अपने जीवन काल में, उम्र तो ज़्यादा है नहीं हमारी, पर पॉलिटिकल मूव हमने कोई इससे बड़ा देखा नहीं है। हाँ, ये जवाब एक मुंह तोड़ जवाब था, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ऐसे हर देश के लिए जो भारत पर बुरी नज़र रखता है। पहलगाम में महिलाओं को, पुरुषों को मारा गया महिलाओं के सामने उनके, और उनको बोला गया जाके प्रधानमंत्री को बोल देना। उसके बाद प्रधानमंत्री जी कुछ बोले तो नहीं, लेकिन करके दिखाए। ऑपरेशन का नाम रखा सिंदूर, जो कि प्रधानमंत्री जी ने रखा। ये सिंदूर नाम रखना आसान नहीं होता है, ये नाम है, बहुत कुछ बयां करता है। एक महिला के तौर पे कैसे देखते हो जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया और करके आए? जो पहला इंसिडेंट हमने इस रिपोर्ट का देखा, उसमें एक न्यूली मैरिड कपल था, जिसमें वो लेडी अपने पति के शव के पास बैठकर रो रही थी, जिन्हें समझ भी नहीं आया कि 2 मिनट में उनके साथ क्या घटना घट गई। तो जो सिंदूर उजाड़ने से पाकिस्तान ने शुरुआत की थी, उसी सिंदूर के नाम से प्रोजेक्ट शुरू करके हमने पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी। तो मुझे लगता है इससे बड़ा जवाब पाकिस्तान के लिए कोई नहीं हो सकता। लेकिन सीज फायर भी किया गया उसके बाद, तो क्या कहना चाहोगे, सीज फायर ये करने का समय सही था या गलत था? क्योंकि लोग चाह रहे थे, जनता चाह रही थी इस बार पाकिस्तान को तो फोड़ के आ जाओ, खत्म करके आ जाओ, टुकड़े करके आ जाओ। तो क्या कहना चाहोगे, इसमें सीज फायर जल्दी कर दिया? जी, भारत चैन और अमन का संदेश देना चाहता है पूरी दुनिया को, और जैसे हमला करना जरूरी है, वैसे सीज फायर करना भी जरूरी है। तो सही समय पर सही कदम उठाया गया, मुझे लगता है ये सभी के हित में है। हम दुश्मनी का एटीट्यूड लेके किसी कंट्री के सामने नहीं जाना चाहते, पर अगर आप हम पे हमला करेंगे तो फिर हम चुप भी नहीं रहेंगे। लेकिन समय समय पे औकात दिखाने की जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी को ये पता होना चाहिए कि ये देश वो देश है कि जिसके खिलाफ अगर आप आंखें उठाएंगे, नजरें ऊंची करेंगे, तो मुंह तोड़ जवाब पाएंगे। जी, थोड़ा आप लोग से बात करना चाहूँगा, क्या नाम है? हेमा। ये तिरंगा लेके आप आए हो, तिरंगा तो देश की शान है, और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लोग ऑपरेशन सिंदूर का भी वो कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे कि देश में जिस तरीके से पाकिस्तान ने देश को दहलाने की सिर्फ कोशिश की, लोगों को मारने की कोशिश की है ना, और पहलगाम में लोगों को मारा पकड़ के वहां पर, उसके बाद हमारी जो भारतीय सेना है ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कितना गर्व है आपको और कैसा फैसला रहा है?
बहुत अच्छा फैसला था। अगर कोई दुश्मन हम पर हमला करेगा तो हम उसका जवाब देंगे, और ये हमारे मतलब मोदी जी ने, भारत ने कर दिखाया। तो इस फैसले से तो हम बहुत ही खुश हुए। मतलब ये करना ज़रूरी था। कि देश के अंदर भी कई ऐसे गद्दार बैठे हैं जो पाकिस्तान को समर्थन कर रहे थे। एक ज्योति मल्होत्रा करके है, यूट्यूबर है, वो भी समर्थन कर रही थी, उसको कई जासूस कर रही थी उसके लिए। तो उनको भी पकड़ा है, और वो ऐसे कि मतलब लगे हैं, इस ऑपरेशन में भी लगे हैं। उनको मतलब देख रहे हैं, जो जो गद्दार हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। हाँ जी। क्या नाम है आपका? थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर का बोर्ड लेके आए हो, अब क्या सोचते हैं? मैं इस पूरे समर्थन में हूँ। मोदी जी ने जो किया है, जो स्टेप लिया है, ये पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, वो सही है। और जो भी गद्दार है वो भी धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। ये भी अच्छा था कि जो इन्होंने पहला स्टेप लिया कि पाकिस्तानी जो हैं ये देश छोड़ दें। तो कई तो उसमें भी निकल गए होंगे, मतलब बाहर आए होंगे। नहीं तो ये देश में बैठकर देश का ही खाकर मतलब देश के साथ ही गद्दारी करते हैं। कर रहे थे। आपने देखा होगा कि यहाँ पे ज्योति मल्होत्रा करके यूट्यूबर है, पता चला हमें, हाँ जी पता चला। तो ऐसे लोग किसी लालच में, पैसे की लालच में, किसी और लालच में ये देश में गद्दारी जयचंद तो शुरू से ही रहे हैं जो भारत में मतलब गलत काम ऐसा होता रहा है। नहीं तो भारत बहुत आगे मुझे लगता है बढ़ गया होता पहले ही, अगर ऐसे गद्दार भारत में ना रहे होते। ये तो बहुत पुराने टाइम से ही है सर, मुगलों की क्योंकि हमने ये सारी, ये इसी वजह से था कि ये सारे गद्दार कहीं ना कहीं बैठे हुए थे। जयचंद थे, ये सब थे, तो अभी भी मौजूद तो हैं ऐसे भी। तो इन गद्दारों का इलाज क्या है? क्या सर कर तो रहे हैं, निकाल रहे हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे हम भी आपस अपने आसपास थोड़ा देख सकते हैं कि भाई कौन क्या कर रहा है। मतलब सही देश के खिलाफ तो कोई नहीं जा रहा, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा या ऐसे। मोदी जी के बारे में क्या कहें? मोदी जी के बारे में सर मैं तो कहूँगी कि उन्होंने देश को अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आगे बढ़ाने के लिए हर फील्ड में। और मुझे लगता है कि आज हमारे देश की बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है पूरे वर्ल्ड में। और उन्होंने अपने तरफ से जो स्टेप्स थे वो सारे सही लिए हैं, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन जो ये युद्ध विराम कर दिया है, सीज़फायर का फैसला लिया है, इसके बाद सर वो भी मैं कहूँगी कि शायद ज़रूरत थी समय की, क्योंकि जिस युद्ध में जितना भी फिर पैसा, शक्ति, ये सारी चीज़ें लगेंगी, इस रिसोर्सेज लगेंगे, वो हम अपनी डेवलपमेंट के लिए मुझे लगता है यूज़ करना चाहेंगे। जितना मुझे थोड़ा आइडिया है कि भाई जो इकोनॉमी है वो हमारी ज़्यादा सफ़र कर सकती थी, तो मार्केट क्रैश करती हैं, जो मुझे थोड़ा इसी में पता चला है। तो सीज़फायर कहने की हाँ कह सकते हैं सर, भारत वैसे भी शांतिप्रिय देश है। उन्होंने शायद वही सोचा है कि उनको जवाब दे दिया जाए अच्छे से, बट वो शायद युद्ध में नहीं जाना चाह रहे थे कि वो, कि फिर सारे इन्वॉल्व होते हैं, सब पूरे सब कुछ लगेगा, रिसोर्सेज भी, जवान मतलब भी हैं हमारे जो सैनिक हैं। तो सेना ने, मोदी ने, सरकार ने खुल के बोल दिया है कि अगर आप फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे तो अब फिर छोड़ा नहीं जाएगा, लगातार ऑपरेशन किया जाएगा, आप घुस के मारा जाएगा। हाँ सर होगा, मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा। उम्मीद मतलब क्या कहूँ कि ठीक है, मुझे लगता है वो ऐसा लेंगे, निर्णय लेंगे, क्योंकि वो बार बार वो है ना कि वो ऐसे मिलिटेंट्स भेजे, पाकिस्तानी जो भेजते हैं सारे मतलब सबके सामने है, पूरे वर्ल्ड के सामने है कि ये किस तरीके से मिलिटेंट्स को भेजते हैं। लेकिन मतलब कोई इन पर इनका समर्थन में भी है, जैसे इनको इतने $1 मिलियन की जो वो IMF ने ग्रांट भी दे दी है। तो मतलब मुझे लगता है कि मेरा मानना है कि भारत को शायद कोई विश्व शक्ति होते देखना मतलब पसंद नहीं कर रहा है, वो चीज़ है। बट वरना भारत जो है अगर अपने सारे रिसोर्सेज को सही और तरीके से यूज़ करता रहेगा तो भारत तो विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा, मुझे लगता है सर। पाकिस्तान की भी अर्थव्यवस्था सही नहीं है, चरमराई हुई है, पूरे ध्वस्त हो गए, भीख मांग रहे हैं वो, लेकिन वो तो लगातार ये कारणा हमला करते हैं, आतंकवाद। उनका मैंने ये सुना है कि उनका जो मतलब रिसोर्सेज से मुझे पता चला है कि उन पे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है। IMF उनको कर्जा देता जा रहा है अपने मतलब चाहे अपने पूरे करना चाह रहे हैं पाकिस्तान को आगे लगाकर अपने जो एम है। जो चाइना है ये और जो दूसरी हैं कंट्रीज़, अमेरिका भी नहीं चाहता कि भारत आगे आए ऐसे, तो लेकिन भारत कर रहा है पूरी कोशिश आगे बढ़ने की। धन्यवाद। तो देश के अंदर जो ये माहौल बना हुआ है, देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकल रहा है, सिंदूर यात्रा निकल रहा है, एक महिला के तौर पे कैसे देखते हो? और साथ में ये भी बताइए कि देश के अंदर अब गद्दार भी निकल के सामने आ रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा के बारे में आपने सुना होगा कि किस तरीके से उन्होंने गद्दारी की, जासूसी कर रही थी, क्या कहना चाहोगे? देखिए, देश के साथ जो भी गद्दारी कर रहा है उसको तो पकड़ना जाना ही चाहिए। कोई ऐसे आम जनता के बीच में है तो भी पकड़े जाने चाहिए और निकालना चाहिए भी, इस तरह की चीज़ क्यों है। और दूसरा चीज़ है कि हम लोगों को वो करना चाहिए, इतने हमारी आर्म फोर्सेस खड़ी हुई हैं लड़ने के लिए, अगर हम अपने तौर पे किसी तरह से हेल्प नहीं कर सकते, कम से कम गलत काम तो ना करें। तो ये गलत चीज़ हो रही है जो हो रही है, इस तरह का काम तो नहीं करना चाहिए किसी को। लगातार निकल के आ रहे हैं, एक दो नहीं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारी जितने भी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, आई थिंक उनको बहुत अच्छे से अंदर पब्लिक के बीच में घुस के निकालने चाहिए ऐसे लोग। अच्छा,
और क्या कहना चाहोगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, क्या कहना चाहोगे? वंडरफुल ऑपरेशन, आर्म फोर्सेस को सैल्यूट है हमेशा, सैल्यूट है। बिल्कुल सैल्यूट है। पहलगाम में आतंकी आए, घुस के मारे, जात नहीं पूछा, धर्म देखकर मारे उन्होंने। तो उसके बाद में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, तो हमारी सेना ने अंदर घुस के आई, मार के आई उनको। तो क्या लग रहा है कि ऐसी कार्रवाई और करनी चाहिए थी कि रोक दिया गया है, सही किया गया? नहीं, रोकना तो नहीं चाहिए। हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज, हमारी डिफेंस फोर्सेस बहुत केपेबल है एंड आई एम श्योर वो बहुत अच्छा काम आगे भी करेंगे और अपनी देश की सुरक्षा हमेशा करती आई हैं, हमेशा करेंगी। मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पे इस चीज को सारा मॉनिटरिंग कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर का नाम भी मोदी जी ने दिया था। तो मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है आपको? कैसे? देखो, हमारे देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, हमेशा उनकी इज्जत है और जो भी उस गद्दी पे आएगा वो देश का ध्यान रखता है और ऐसा ही वो कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि एवरीबडी ओज देयर लाइफ टू द हाईएस्ट अथॉरिटीज इन दिस वर्ल्ड। तो जो हमारे देश के लिए वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आगे भी जितने भी नेतागण हैं जिन्होंने भी कभी हमेशा आर्म फोर्सेस को साथ में लेके काम किया है, तो आई थिंक हम सबको उनके साथ रहना चाहिए। हमारी आर्म फोर्सेस के लिए ऑलवेज सैल्यूट। आर्म फोर्सेस के लिए और जो सेना को बजट देना चाहिए, जो व्यवस्थाएं देनी चाहिए, फैसिलिटी, सबके लिए मोदी जी हैं। सही डिटेल में नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं फाइनेंस की नहीं हूँ, लेकिन एक आम नागरिक के तौर पे मैं ये जानती हूँ कि अगर आपको देश को बचाने के लिए जितना भी पैसा खर्चा होना चाहिए करना पड़ेगा तो करेंगे। हो रहा है, क्या कर रहे हैं? अब इतना डिटेल तो मुझे नहीं पता, मैं बताया ना, जैसे फाइनेंस में नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना हो रहा है अच्छा हो रहा है और भी होना चाहिए। और भी होना चाहिए। क्या नाम है आपका? सुजाता आप भी टीचर? टीचर है। तो क्या कहना चाहोगे? टीचर के तौर पे आप जाते होगे, बच्चों को पढ़ाते होगे, उनको शिक्षा देते हैं, लेकिन एक तरफ जो पाकिस्तान है वो बच्चों को ही शिक्षा देता है आतंकवाद बनाने का, कहीं ना कहीं वहाँ से लिख के आतंकवादी ही बनते हैं। तो क्या कहना चाहोगे? जो पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला है ना, उसके बारे में क्या सब कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा देश हमेशा ऊपर है और हमेशा ऊपर ही रहेगा और हमेशा से ही नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। हाँ जी। आतंकवाद को मार के आए, पाकिस्तान में घुस के मार के आए, उसके बारे में क्या? जो सही था वो किया उन्होंने और यही करना चाहिए। जो भी कोई गलत करेगा उसके साथ हमारा देश जो है सही व्यवहार ही करेगा। उन्होंने सही किया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है, उसके बारे में कुछ कहोगे? बहुत अच्छा नाम है और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही मतलब एप्रोप्रिएट है। अच्छा, सही लगा आपको? सही लगा। आपका नाम क्या है? कुसुम जोशी खुशबू जी। खुशबू जी क्या? कुसुम जोशी। कुसुम जोशी जी। कुसुम जी क्या कहना चाहोगे? क्या आपका कहना है कि हमारे देश के अंदर से कुछ गद्दार भी निकल के सामने आ रहे हैं, है ना? ज्योति मल्होत्रा का नाम तो आपने सुना होगा, यूट्यूबर है, लड़की है वो। तो इस तरीके का काम करना, लगता है कि ये जो गद्दारी कर रहे हैं इनके लिए सजा भी क्या होनी चाहिए? बहुत कड़ी सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि जो बाहर का दुश्मन है वो तो दुश्मन है ही, लेकिन जो अंदर हमारे बीच में रह के गद्दारी कर रहे हैं उनसे खतरनाक कुछ नहीं है। वो ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए, क्योंकि शायद वो पकड़ में बहुत देर से आते हैं जब चीज़ें हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे इंटेलिजेंस जो सर्विसेज हैं उनको काम करना है कि इस तरह के लोगों को पकड़ के निकालें, क्योंकि ये दीमक का काम करता है। एक्चुअली दीमक की तरह धीरे धीरे सिस्टम को खा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि पकड़े गए हैं और आई थिंक इस कार्रवाई के बाद और ऐसी कार्रवाइयाँ होगी और मेरे ख्याल से और जो इस तरीके के लोग हैं जो हमारे बीच में रह के गलत काम कर रहे हैं उनको पकड़ा जाएगा और उनको सही सजा दी जाएगी इस काम की। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा। क्या कहोगे? ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करने आप आए थे, यहाँ पे रैली निकल रही थी, आप लोग सेना का मनोबल बढ़ावा करने के लिए और जो सेना का शौर्य गाथा थी उसको देखने के लिए, उसको गाने के लिए यहाँ पे आए थे। क्या कहना चाहोगे? हमारा देश जो है सक्षम है, इस पाकिस्तान को क्या लग रहा है कि निपटा देना चाहिए था, निपटा देना चाहिए? ये तो देखो राजनेताओं का डिसीजन है, लेकिन हर भारतीय का, मेरी बात सुनिए, हर भारतीय का हाँ नहीं, देश की जनता होने के नाते हम यही चाहते हैं, जो भी गद्दार है, जो भी दुश्मन है, उसका तो निपटारा होना ही चाहिए, है ना? जो भी देश के लिए खतरा है उसको खत्म होना चाहिए, चाहे वो दुश्मन देश के बाहर हो, चाहे दुश्मन देश के अंदर हो, उस दुश्मन को समाप्त होना ही चाहिए। और हमारे सेना ने हमेशा अपने आप को साबित किया है और वो सक्षम है पूरी तरह से कुछ भी करने के लिए। तो जितनी वो हमारी रक्षा करने के लिए वहाँ खतरा मोल उठा रहे हैं, देश के अंदर एक आम नागरिक होने के नाते हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम देश के अंदर एक सुरक्षा का माहौल हम अंदर बनाएं, अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा दें कि वो बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना हो और अपने देश के लिए कुछ भी करने का जब भी मौका मिले किसी भी तरह से वो करने के लिए बच्चे भी तैयार हो और हम भी हमेशा तैयार रहें। तो आगे क्या लग रहा है कि अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने, सेना ने बोल दिया है कि हम छोड़ने वाले नहीं है,
हाँ, हमें पूरा विश्वास है वो नहीं छोड़ेंगे और हमें मतलब अब हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। हाँ, अपनी सेना के कार्यवाही को देखते हुए, अपनी सेना के शौर्य को देखते हुए हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, हमें किसी बात का कोई डर नहीं है। आखिर में क्या कहना चाहिए? मैं आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे देश के अंदर से जो गद्दार निकल रहे हैं वो किसी आतंकवादी से कम नहीं है, तो उनके साथ भी वैसा ही सुलूक होना चाहिए जो किसी आतंकवादी के साथ होता है।